ये वाला मैं बोल रहा था, y ऑफ t इज इक्वल टू साइन x ऑफ t। याद है कल क्या बोला था कि इसका कोफिशिएंट 1 होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है। क्यों कोफिशिएंट 1? इसलिए है कि x ऑफ t का कोफिशिएंट अगर साइन है तो साइन किसी का कोफिशिएंट होता है क्या? साइन साइन किसी का कोफिशिएंट होता है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग किए थे वहीं पे, साइन कुछ ऐसे था, cos 3 टाउ x टाउ d टाउ, अगर याद होगा तो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि x ऑफ टाउ का जो कोफिशिएंट है वो cos 3 टाउ है, ऐसा बोले थे, याद है? cos 3 टाउ बोले थे, ऐसा नहीं बोले थे कि x ऑफ टाउ का कोफिशिएंट cos है, ऐसा तो नहीं बोले थे। अब यहाँ पे देखिए, अगर x ऑफ t है और यहाँ साइन है, और एक चीज ये जाने की कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट है, जैसे a x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट है। अगर x ऑफ t का कोफिशिएंट यहाँ हम लोग साइन भी बोलते हैं, सपोज दैट x ऑफ t का कोफिशिएंट अगर साइन बोलते हैं, तो साइन का कुछ मीनिंग होता है क्या? सिर्फ साइन, सिर्फ साइन, एनी मीनिंग? लेकिन वही चीज अगर साइन 2t इंटू एक्स ऑफ टाउ रहे, तो यहाँ पे जब पूछा जाए कि बताइए एक्स ऑफ टी टाउ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो साइन। अंडरस्टैंड? समझ आया? सचिन इसमें एक बार इंक बोल दो डालने, एक बार रेड वाला भी देख लो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। कहां तक पढ़े थे कल बता दीजिए। टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट, टेल मी द कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंट, एनीवन? क्या लास्ट में जो कंक्लूजन लिखाया था वो कंक्लूजन बताइए। टाइम स्केलिंग, सेकेंड कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स ऑफ टाउ का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट या फिर आइदर 0 होना चाहिए। ओके, आज हम लोग इस पे प्रॉब्लम करेंगे गेट पीवाईक्यू, ठीक है, जितना भी आया है। आप बोल रहे थे ना कि गेट पीवाईक्यू सर इस पे आया होगा, आज देखते हैं आया है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या है पढ़े, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इन्वर्टिबल राइट डाउन हेडिंग। राइट डाउन हेडिंग। राइट डाउन हेडिंग, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, if if there is one to one mapping, if there is one to one mapping between input and output for
each and every instant for each and every instant of the system, then system is invertible. If there is 1-to-1 mapping between input and output for each and every instant of the system, then system is invertible. Done? Write down second point. For invertible system, it is possible to design inverse system. For invertible system, it is possible to design inverse system. Write down third point. Write down third point. If invertible system is cascaded, if invertible system is cascaded with its inverse system, then gain of the composite system will be equal to 1. क्या बोले? कोई इन्वर्टिबल सिस्टम है, invertible system is cascaded with inverse system. जिसका इनपुट है x ऑफ t, आउटपुट है y ऑफ t, और इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सिस्टम. इसको बोलते हैं कंपोजिट सिस्टम. इट इज आवर कंपोजिट सिस्टम. एंड यहाँ पे जो गेन होता है इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू 1. राइट डाउन. हम लोग को we need to identify the system is invertible or not. So we will see some example on this. Write down example 1. हाँ, एक इनपुट का एक ही वैल्यू हो सकता है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो सकता है. इट इज कॉल्ड 1-to-1 मैपिंग. ओके, फॉर वन इनपुट ओनली वन आउटपुट पॉसिबल. राइट डाउन एग्जांपल 1. y of t is equal to 10 plus x of t. Say it is invertible or not. At first see here. X of t, y of t. X of t, y of t. If x of t is -4, and what is the value of y of t? 6. When x of t is 2, then what is y of t? Done. So it is 1-to-1 mapping. For a specific input we get a specific output, for a specific input we get a specific output. So it is invertible system. Write down.
It is invertible system. Getting? Done? समझ आया क्या बोला मैं कि फॉर अ स्पेसिफिक इनपुट देयर इज अ स्पेसिफिक आउटपुट. Write down second point. Sorry, fourth point. If there is many to one mapping at any instant of time, then system is non-invertible system. Rub the board. If there is many to one mapping at any instant of time, then system is non-invertible system. Write down second point. Next point. For non-invertible system, it is not possible to design inverse system. For non-invertible system, it is not possible to design inverse system. Done? See example for बता रहा हूं. See example for non-invertible. Okay. Example. Y of t is equal to x square t. Okay. See here. X of t, it is y of t. Okay. Here you, when x of t value is minus 2, then what is the value of y of t? 4. Then when x of t value is 2, then what is the value of y of t? So if input is different, then output is, bus write down. It is the example of non-invertible system. यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, वो समझ आ ही जाएगा. For different input, output is same. So it is called non-invertible system. Write down question. Check invertible and non-invertible system. Check invertible and non-invertible system. Write down first question. Y of t mod x of t. Tell me, it is invertible or non-invertible? It is non-invertible. How it is non-invertible? See, x of t, y of t. When x of t's value is minus 2, then y of t. When x of t value is 2, then y of t 2. So it is, bus then it is
non invertible. Write down example is for first question. Tell me second one. Write down second one. Y of t is equal to u of x of t. Tell me, it is invertible or non-invertible? Invertible. It is non-invertible. See here. If x of t's value is 1, then its value is, when x of t value is 2, its value is 2 by 2. When x of value is 2.5, its value is, yes. So it is non-invertible. Done. Write down next example and next question. Are you getting? You? Y of t, x of t divided by 2. Tell me. It is invertible. No need to discuss. Tell me for this. Y of t is equal to sin x of t. देखते हैं इसको. X of t and it is y of t. When x of t value is 0, y of t. When x of t's value is pi, its value is, when x of t is 2 pi, its value is, so it is the example of, write down. समझ आया? इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. Tell me for this. सोचिए. और किसी का आंसर देखिए. टेल मी यू. Invertible. I think it is non-invertible. मैं लिखाया हूं. See here, x of t and it is y of t. Okay. When x of t value is 1,
then its y of t value is 1. When x of t value is 2, then signum 2 value is same value. When x of t is 3, then signum 3 value is 1. कैसे? Tell me the graph of signum. सिग्नम का ग्राफ बोला मैं. सिग्नम का ग्राफ क्या है, कौन बताएगा? ये है क्या? It is the graph of, so at value 1 its value is 1, at value 2 its value is 1, at value 3 its value is 1. So it is a non invertible system. Getting? इसमें इतना इंक डाल दिया ना. Write down note. So any problem in invertible and non-invertible? Anyone? हो सकती है, देख लीजिए. x of t, y of t. Tell me the value at -2. Tell me at value at -3. Done? Write down note. Output is equal to f of t into input. Write down. Case 1. If f of t is equal to 0, if f of t is equal to 0, at any instant of time, then system will be non-invertible. Write down example. Y of t is equal to sin t into x of t. Can we say it is non-invertible? Because at t is equal to 0. Okay. Y of t is equal to 1 plus t into x of t. Can we say it is example of non-invertible? Huh? Okay. Write down case 2. If f of t is equal to not 0 for any instant of time, then system will be invertible system. See example. Y of t is equal to 1 plus t square into x of t. Can we say it is invertible system? Can we say y of t
is equal to 1 plus e to the power t into x of t. Can we say it is invertible system? Can we say it is invertible system? Okay. So any problem in invertible and non-invertible? Anyone? Okay, then move to next one. What is next? See your topic. जिसका इन्वर्टिबल का इन्वर्स डिजाइन हो जाएगा, इन्वर्स का इन्वर्टिबल डिजाइन हो जाएगा. नहीं, उसका एग्जाम्पल मतलब क्या बताऊं मैं. जिसका इन्वर्स जैसे मतलब जिसका इन्वर्स डिजाइन हो जाए, उसका उल्टा डिजाइन हो सके, जिसका ऐसा सिस्टम जिसका उल्टा डिजाइन हो जाए. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट. Write down next. Next, what is topic? Okay, at first come to a stable and unstable system. This is asking question. अगर किसी ने क्वेश्चन देखा है तो देखा है क्वेश्चन, आपने देखा था ना. आदि कैसे नहीं, उसमें तो लिनियर, वो लिनियर वाले कर लिए होंगे आप. मैं भी करवाऊंगा, वैसे लिनियर वाले कर लिए होंगे. टाइम इनवेरिएंट चेक करना सीख गए होंगे. फिर अभी स्टेबल सीख लेते हैं. कॉजल भी सीख लिए होंगे, कॉजल नॉन कॉजल. फिर हम लोग करते हैं. नहीं, गेट में मैं दिखाता हूं. गेट में गेट 2008 का क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल का. 2008 है, 2010 है, 2012 है. देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा. 12 है, 17 है, 21 है. मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा. ओके, पहले हम लोग समझते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम. Write down heading. Write down BIBO, BIBO, capital BIBO. In bracket, BIBO criteria. ऐसे मत लिखिए, BIBO लिखिए, उसके ब्रैकेट में लिखिए बाउंडेड इनपुट. राइट डाउन बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, ब्रैकेट क्लोज. BIBO स्टैंड्स फॉर बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट. क्राइटेरिया, BIBO क्राइटेरिया लिखिए, ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखिए क्राइटेरिया. ओके, ऐसे लिखे ना. BIBO बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, क्राइटेरिया. Write down. If output of system is bounded or finite, if output of system is bounded or finite for finite or bounded amplitude input or bounded amplitude input, then system will be stable. बाउंडेड एम्पलीट्यूड इनपुट मतलब समझ रहे हैं, U of t is bounded
एम्पलीट्यूड इनपुट, समझ आया। और फाइनाइट इनपुट मतलब कोई भी डीसी सिग्नल। राइट डाउन बाउंडेड एम्पलीट्यूड सिग्नल। बाउंडेड एम्पलीट्यूड सिग्नल, if magnitude of signal, if magnitude of signal is finite, if magnitude of signal is finite, then signal is called bounded amplitude signal. Then signal is called bounded amplitude signal. Example, DC, unit step, signum of t, sampling of t, sync of t, sin t, cos t, e to the power minus t ut, etc. समझ आया बाउंडेड एम्पलीट्यूड सिग्नल। राइट डाउन अनबाउंडेड एम्पलीट्यूड सिग्नल। अनबाउंडेड एम्पलीट्यूड सिग्नल, if magnitude of signal is infinite, if magnitude of signal is infinite at any instant of time, then signal will be unbounded amplitude signal. कोई एग्जांपल बता सकता है इसका? रैंप सिग्नल। Write down example. Del of t, tan t, tan, sin cos tan, tan t, ramp r of t, parabolic t square 2 by u of t, t square 2 by u of t, e to the power t into u of t, etc. समझ आया? e टू द पावर माइनस बोला मैं, ध्यान से सुनिए, t इंटू यू ऑफ टी। ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट में कोई भी या तो कोई डीसी सिग्नल या तो फिर कोई भी बाउंडेड इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि उसका जो आउटपुट आ रहा है वो बाउंडेड आ रहा है या नहीं। इफ बाउंडेड विल कम देन सिस्टम इज स्टेबल, इफ अनबाउंडेड विल कम देन सिस्टम इज अनस्टेबल। ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन। After completion of a stable and unstable, we will try to solve the GATE QIQ on this topic, and it is a very important approx हर साल 1 से 2 मार्क्स से पूछता है, बस यही देखने के लिए। राइट डाउन, चेक स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। Okay, so see here, first one.
y of t is equal to 2 plus x of t. Y of t is equal to u plus x of t. See, x of t, y of t. Apply one DC signal. 4 is a DC signal. Then what is our y of t? 6. Any problem? Apply at x of t one bounded input, that is u of t. U of t. Any problem? Then what is our y of t? 2 plus u of t. Any problem? Then when t less than 0, its value is 2. Any problem? When t greater than 0, its value is 3. Is it bounded input or not? It is bounded output or not? T less than 0, 2, t greater than 0, 3. It is bounded output or not? Bounded. So we will get bounded in this case also, that is 6, and in this case also. So our system is stable. Write down. Done. Come to this one, second. Tell me, y of t is equal to t into x of t. Tell me, it is stable or unstable? mx. It is t, not a constant. Tell me, it is stable or unstable? स्टेबल होगा. चेक करते हैं. x of t, y of t. Apply DC. 6. Then what is our y of t? 60. It is unbounded or bounded? Unbounded. Okay. Take one bounded input signal, that is u of t. Then tell me, y of t is equal to t into u of t, and it is called ramp of t. It is called ramp of t, and ramp of t is unbounded. So this is unstable system. समझ आया? You are getting? Done? Getting? Any problem? Write down third one. Write down third one. Tell me, y of t is equal to e to the power x of t. Try everyone. Tell me, it is stable or unstable? Stable. Check. Apply DC and bounded signal both.
मिला? अनस्टेबल, वाई? क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं लिखवाया था, ई टू द पावर टी लिखवाया था मैं इसको देखता हूं अभी। आप लोग स्टेबल बोल रहे हैं, क्या बोले? अनस्टेबल। आर यू ट्राइंग? यू सी हियर, एक्स ऑफ टी, सही, then it is stable. See here, it is x of t, it is y of t. Okay, apply dc 5 e to the power 5, it is some constant value, that is k. Okay, is it bounded? Yes, it is bounded. Okay, now apply bounded signal, that is u of t. E to the power u of t. Okay, tell me when t is less than 0, e to the power 0, that is equal to 1. Then when t greater than 0, then u of t value is, so e to the power 1. Is it bounded or not? Tell me. That is, it is a constant, so it is also bounded. So the system is, write down. अभी पीवाईक्यू आप ही लोग को करना है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए स्टेबल अनस्टेबल। डन, राइट डाउन नेक्स्ट वन। y of t is equal to sin x of t, ब्रैकेट में y of t sin x of t. Tell me, it is bounded or unbounded? It is stable or unstable? Tell me. Huh? Try. Why you say a stable and unstable, just identify. सॉल्व करें, आंसर मिल गया। टेल मी, इट इज स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल, यू स्टेबल, नीड टू डिस्कस? हाँ, एक्स ऑफ टी आप ऐसे ट्राई कीजिए ना, पता चल जाएगा। डीसी दिए, मान लीजिए 5, ओके, देन साइन 5, that is the value any constant, that is k. Okay, so it is bounded. Any problem? Come to this one bounded signal दिए, मान लीजिए u of t दिए, okay, sin u of t, okay, when t greater than 0, u of t value is sin 1, sin 1, its value is also some constant k. When u of t
is sorry when t less than 0, that its value is sign 0 and its value is 0, it is also bounded. It is also bounded. So for bounded input we get bounded output. So our system is stable. Write down. Check another one. Y of t is equal to here signum x of t. Tell me. It is also bounded. Need to solve. Write down. So, need to solve नहीं ना. Write down. Y of t is equal to dx of t upon dt. Tell me. It is bounded or unbounded or stable, unstable? Unstable. यूटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है सचिन? यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं. अब मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगा. टेल मी यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन. नेट टू सॉल्व कर देख लीजिए. एक्स ऑफ टी यू डन. एक्स ऑफ टी राइट डाउन इट इन एज एग्जाम्पल इन योर कॉपी बिकॉज अभी तो आपको पता चल रहा है बट 2 महीने के बाद जब फिर से नोट्स देखेंगे उस टाइम सारा गोल हो चुका होगा. इसलिए सारे कुछ कॉपी में लिखिएगा. एक्स ऑफ टी व्हेन आई विल टेक डीसी 6. Differentiation of 6. Differentiation of 6 is 0. So it is bounded value. जब u of t लेंगे तो y of t क्या हो जाएगा? du of t upon dt and it is ramp of t. It will give unbounded. Then so our signal is unstable system. Write down. Write down 7th one. Y of t is equal to minus infinity to t. Y of t is equal to minus infinity to t x of tau d tau. Tell me. Is it bounded, unbounded, unstable?
अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल नीड टू डिस्कस. देखिए एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, मान लीजिए कोई डीसी दिए 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज 2t, इट इज अनबाउंडेड. When we apply unit step, the integration of unit step is RAM. हाँ नहीं आती है, सॉल्व करें इसको. क्या यूनिट स्टेप इंटीग्रेशन इज RAM, इट इज ऑल्सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ. ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं. यू ऑफ टी है, यू ऑफ टी की इंटीग्रेशन इंपल्स होती है. हाँ ठीक है, तो यू ऑफ टी की इंटीग्रेशन अगर इंपल्स होती है तो इंपल्स भी तो अनबाउंडेड सिग्नल है ना. नहीं, यू ऑफ टी अगर इंपल्स देती है तो वो भी तो अनबाउंडेड होगी ना. सॉरी, इट इज डेल ऑफ टी. ओके, एनी प्रॉब्लम? क्या हो रहा है? नहीं, फिर इसने गलत बताया. आपने गलत बताया. डिफरेंशिएशन ऑफ यूटी देखिए नोट्स में लिखे होंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ यूटी इंपल्स. हाँ समझ आया? वही तो मुझे भी लगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ यूटी तो इंपल्स होता है, फिर आर ऑफ टी. वैसे यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया क्योंकि डेल ऑफ टी भी अनबाउंडेड है. सो दिस इज अनस्टेबल. हाँ आर ऑफ टी होगा. दिस इज अनस्टेबल. ओके, डन. Write down 8th. This is a good question. Write down y of t is equal to minus infinity to t cos 3 tau into x of tau into d tau. Tell me, it is a stable, unstable? See here, मैं इसको unstable. It is unstable. इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं. कर ले. एक बाउंडेड इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं. x of t cos 3 tau. It is bounded input signal, right or not?
here minus infinity to t. Okay, cos square 3 tau d tau, can we write down like this? Tell me the formula of cos square theta. Any problem? Any problem? Any problem? Take 1/2 common outside. T minus infinite plus integration of cos 6 tau. Sin 6 tau upon integration limit is minus t. Okay, here 1/2 t plus infinite. वन बाउंडेड. हाँ वही. हाँ तो ये एक अनबाउंडेड सिग्नल हुआ. अब ये कुछ भी रहे, चाहे जीरो रहे, चाहे बाउंडेड रहे, चाहे अनबाउंडेड रहे, जब अनबाउंडेड सिग्नल कोई ऐड होगा तो वो अनबाउंडेड ही ना होगा. दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल सिस्टम. राइट डाउन. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट. बट आपने एक नंबर तो लूज कर दिया वहां पे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को गलत कर दिया. अब हम लोग गेट का क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है. So we will solve the gate previous year question on this chapter. आप ही लोग बताइएगा, ठीक है. राइट डाउन. Okay, take 5-minute break to revise all the concept: linear, non-linear, LTI. Take 2 to 3 minutes to revise all the concept. After that, what is causal, non-causal, सब कुछ समझ के फिर से ये प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे, ठीक है. इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दें. रिवाइज सचिन, रिवाइज ऑल कंसेप्ट: linear, non-linear, time variant, time invariant, invertible, non-invertible, stable, unstable. Revise this 4 concepts. I will start the class in 11:15. After 5 minutes, I will start the class. Revise all. Write down question number 1 that is asked by IISc Bangalore. तो ये क्वेश्चन सब कीजिएगा क्योंकि इस बार भी IISc बैंगलोर बना रहा है. ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. A system, write down, a system with input
एक्स ऑफ टी, जितने भी शॉर्टकट सीखे हैं ट्राई टू अप्लाई ऑल द शॉर्टकट, नॉट ऑल द प्रोसेस की होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं, सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट वी विल एडिटिविटी अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द क्वेश्चन। ट्राई टू अप्लाई ऑल द शॉर्टकट, ओके। जितना शॉर्टकट भी लर्न किए हैं वही शॉर्टकट अप्लाई करके ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। अ सिस्टम विद इनपुट x of t and output y of t is defined by the input output relation is defined by the input output relation y of t is equal to minus infinity to 2t x of tau d tau. The system will be, write down first option, the system will be, write down first option, causal, time invariant, उसी में causal, time invariant and unstable, write down option B, causal, time invariant and stable. TIV लिखिए ना, टाइम इनवेरिएंट को, TIV, causal, time invariant and stable. Write down third one, non causal, time invariant and unstable. Non causal, time invariant and unstable. Write down D, non causal, time variant, variant invariant नहीं है, non causal, time variant and unstable. Tell me the answer. I will expect the answer from each and everyone. Tell me. कितना टाइम? शॉर्टकट, अप्लाई ऑल द शॉर्टकट. हाँ, ऑप्शन नहीं, अब ऐसे नहीं बोलेगा ए बी. ऑप्शन ए में था कॉजल, टाइम इनवेरिएंट एंड अनस्टेबल. ऑप्शन डी, कॉजल है. ये कॉजल क्यों बोल रहे हैं आप? ये कॉजल है. प्रेजेंट फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, बट यहां क्या है? देन ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी. नहीं, आप लोग क्वेश्चन सही क्यों नहीं लिख रहे हैं? नॉन कॉजल, फर्स्ट ऑप्शन मिलाइए, ठीक है. कॉजल, टाइम इनवेरिएंट एंड अनस्टेबल. सेकंड क्वेश्चन कॉजल, टाइम इनवेरिएंट एंड स्टेबल. थर्ड वन नॉन कॉजल, टाइम इनवेरिएंट एंड अनस्टेबल. फोर्थ वन नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट एंड अनस्टेबल. अब टेल मी द ऑप्शन. You, which one? Non-causal, time variant or both of it. So you get 1 marks. Need to discuss? Fourth one. Need to discuss?
Sachin, discuss. Tell me, it is causal or non-causal? ये नॉन कॉजल. देखिए ना, y ऑफ 1 2 पे डिपेंड कर रहा है ना, तो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नॉन कॉजल. ओके, पहला पता चल गया. दूसरा देखिए, दूसरा क्या देखना है? टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट. तो ये टाइम वेरिएंट होगा, क्योंकि देखिए टाइम इनवेरिएंट का 3 कंडीशन क्या क्या था? एक्स ऑफ टाउ का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. चलिए 1 मिला. सेकेंड क्या था? कोई स्केलिंग नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो स्केलिंग है, मतलब एक्स ऑफ 2 टाउ है, स्केलिंग है, मतलब ये कंडीशन टाइम इनवेरिएंट का खत्म हो गया, मतलब ये टाइम वेरिएंट बना. सेकेंड कंडीशन भी खत्म हो गया. अब ये अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि 2t, अभी तो अनस्टेबल वाला किए थे हम लोग. इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ t क्या देता है? इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ t रैंप सिग्नल. तो रैंप सिग्नल तो अनस्टेबल हो गए हैं. डन. ओके, ट्राई दिस वन. This question is asked in 2010 by IIT Guwahati. Write down. The system represented by the input-output relationship. By the input-output relationship. Same question, okay? Write down first. Linear and causal. Second one, linear but not causal. Third one, causal but not linear. Fourth one, neither linear nor causal. First option, linear and causal. Second one is linear but not causal. Third one is causal but not linear. Fourth one is neither linear nor causal. सबसे पहले नॉन कॉजल आ गया. एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ linear. So linear and non causal. So which option is correct? D. Okay. It is framed by IIT Guwahati. Write down. The input. This question is framed by IIT Delhi, 2012. The input x of t and output y of t of a system are related as the system is write down first option, time invariant and stable
सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन टाइम इनवेरिएंट एंड स्टेबल, सेकेंड ऑप्शन स्टेबल एंड नॉट टाइम इनवेरिएंट and not time invariant. Third option, time invariant and not stable. Option D. Option C, time invariant and not stable. Time invariant and not stable. Option D, not time invariant and not stable. Not time invariant and not stable. Tell me. Time variant or not stable. Time Variant or not stable. Well, not time variant, invariant or not stable. Yeah. Okay. You are getting your 1 marks. अभी तो क्लास में करवाई ये प्रॉब्लम, ये वाला कभी कराया था टाइम इनवेरिएंट, उसके पहले करवाया था. समझ आया सचिन? नॉट स्टेबल समझ आ गया? नॉट स्टेबल समझ आ गया. और टाइम इनवेरिएंट का 3 कंडीशन क्या क्या था बोलिए, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. पहला स्केलिंग था, दूसरा कोफिशिएंट कितना 1 होना चाहिए. एक्स ऑफ टाउ का कोफिशिएंट 1 है क्या? तो फिर ये टाइम वेरिएंट हुआ, वेरिएंट हुआ. ओके. डी. अरे ठीक तो है. नॉट टाइम इनवेरिएंट हुआ तो मतलब टाइम वेरिएंट हुआ. ओके. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. This is a good question. This question is designed by IIT Roorkee in 2017. Consider the system with the following input output relation. With the following input output relation, y of t 1 plus minus 1 to the power t x of t, where x of t is the input, where x of t is the input and y of t is the output. The system is, write down first, invertible and time invariant. Write down second one, invertible and time variant. Write down third one, non-invertible and time invariant. Write down fourth one, non-invertible and time variant. Option 1, invertible and time invariant. Option B, invertible and time variant. Option C, non-invertible and time invariant. Option D, non-invertible and time variant. Tell me which one. Non-invertible time. Good. टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा. टाइम वेरिएंट तो होगा ही.
टाइम इनवेरिएंट तो होगा ही नहीं। और y ऑफ t का t इज इक्वल टू अगर 1 डालते हैं तो वैल्यू 0, t इज इक्वल टू 3 डालते हैं तो वैल्यू 0, t इज इक्वल टू 5 डालते हैं तो वैल्यू 0। इट मीन्स इट इज नॉन इन्वर्टिबल। गेटिंग एवरीवन? मतलब मल्टीपल इनपुट के लिए अगर एक आउटपुट हो तो क्या बोलते हैं उसको? मैनी मैपिंग टू वन क्या बोलते हैं उसको? नॉन इन्वर्टिबल। एंड 1 to 1 मैपिंग इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल। गेटिंग? It is framed by IIT Roorkee in 2017. Now come to GATE 2021 problem. See how many questions asked from this topic. 2 1 सारा मिल जाएगा PYQ में। राइट डाउन। If the input x of t and output y of t of a system related as y of t is equal to maximum zero comma xt, then the system is write down option 1 linear and time variant, option B non-linear and time variant, non-linear and time variant, linear and time invariant, non-linear and time invariant, option D. Tell me. Non-linear time variant. Non-linear? Time variant. Why it is time variant? Time variant. Non-linear time variant. Time invariant. Need to discuss? डिस्कस करें इसको, डिस्कस करें। देखिए y ऑफ t क्या है? मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा एक्स ऑफ t, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा एक्स ऑफ t। तो देखिए अगर x ऑफ t को हम लोग लेस देन 0 लेते हैं तो y ऑफ t का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है ना, 0 कॉमा और x ऑफ t लेस देन 0 और 0 में बड़ा कौन सा है? मैक्सिमम। x ऑफ t अगर लेस देन 0 ले रहे हैं, मान लीजिए -5 लिए, ठीक है, x ऑफ t को, तो मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा -5 इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा।
तो जब x ऑफ t लेस देन 0 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है 0। कब? जब x ऑफ t लेस देन 0 ले रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? व्हेन I will take x of t greater than 0, then value is maximum, that is x of t. Any problem? Anyone any problem? नहीं समझ आया? अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए y of t। पहले कितना है? It is y of t, it is x of t. T before x of t less than 0, the value is? Any problem? When x of t greater than 0, then y of t is equal to? It is? Is it linear, non-linear? Non-linear. Then now see here, it is non-linear. See here, can we write down like this? Y of t is equal to x of t u of t. Write down. अब टाइम इनवेरिएंट का तीनों केस मैच कीजिए। एनी स्केलिंग? नो। करेक्ट। दूसरा मैच कीजिए। कोफिशिएंट? डन। कोई एडेड सब्ट्रैक्टेड? तो इट इज टाइम इनवेरिएंट। इनवेरिएंट। डन। अब यहां से आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज में भी। एनी प्रॉब्लम टू फाइंड आउट कॉजल, नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट? अब नया नया प्रॉब्लम आप लोग टेस्ट में देखिए और अप्लाई कीजिए। जहां पे समझ नहीं आता वहां सॉल्यूशन देखिए मेडी जी का। अगर वहां फिर भी नहीं समझ आ रहा तो फिर भी पूछिए। ओके। LTI ब्रेक चाहिए?